Hello everyone, class 7 subject English. Today we will do article students and television. जैसे कि बेटा कोविड की सिचुएशन चली हुई है उसमें तो मोस्ट ऑफ द वर्क कर रहे हैं तो हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो फ़ोन इतना यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत कम करते हैं। हम जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा? टेलीविज़न। तो टीवी से आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, व्यूज़ हैं, अदर एंटरटेनमेंट फॉर्म है वो आप देखते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना कितना फोकस टीवी पर करना चाहिए, कितना टाइम उस पर स्पेंड करना चाहिए और किस तरह के उस पर आपको प्रोग्राम देखने चाहिए, वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। और कई बार अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते कि आप क्या देख रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स एंड टेलीविज़न के बारे में आज हम इस आर्टिकल में लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीविज़न इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूज़, व्यूज़, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, जो टेलीविज़न है वो हमारा क्या है? सोर्स है। क्या किस चीज़ का सोर्स है? हमारा न्यूज़ है, व्यूज़ है, सीनरीज जो उसमें देखते हैं हम, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरह की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो उसमें बार बार आपको शो किया जाता है कि 2 मिनट का ब्रेक आपको दिया जा रहा है, आप जल्दी से हैंड वॉश कीजिए। ओके तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कई तरह की। एंटरटेनमेंट होता है जिससे आप जॉयफुली अपना जो आपका एनवायरनमेंट है फील करते हैं उसको। आगे देखिए, द प्रोग्राम्स दैट स्टूडेंट्स शुड बी आर दोज विच हेल्प दैम इन देयर स्टडीज़, एंटरटेन दैम इन ए हेल्दी वे। स्टूडेंट्स को जो प्रोग्राम देखने चाहिए वो क्या होने चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम देखने चाहिए कि जो उनकी हेल्प करे, मदद करे, किसमें? उनकी स्टडीज़ में। क्योंकि देखो बेटा, एज ए स्टूडेंट, आप एज ए स्टूडेंट क्या है, आपका जो ड्यूटी बनती है वो आपकी स्टडीज़ ही है। अदरवाइज़ तो कोई वर्क आपको ज़्यादा नहीं करना होता है। तो स्टडीज़ पर फोकस नहीं करोगे तो फिर आपकी ड्यूटी फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। तो आप अगर टीवी भी देखते हैं तो उस पर जो टीवी है वो भी आपकी हेल्प करे आपकी स्टडीज़ में। एंटरटेन दम इन ए हेल्दी वे, और जो उनका जो वे ऑफ एंटरटेनमेंट का है जो वे, वो क्या हो? हेल्दी हो, जिससे आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी ग्रोथ है वो अच्छी हो। एंड टीच दैम हाउ टू लीड ए गुड लाइफ, जो उन्हें सिखाए, मीन्स आपको सिखाए स्टूडेंट्स को कि हमें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करना होगा। दे शुड अवॉइड द प्रोग्राम्स दैट कंसर्न वायलेंस, और स्टूडेंट्स को क्या नहीं देखना चाहिए? उन्हें अवॉइड करना चाहिए जिन जिन प्रोग्राम्स में वायलेंस, हिंसा दिखाई जाती है, ज़्यादा लड़ाई होती है, ठीक है, ज़्यादा झगड़े दिखाए जाते हैं, तो वो प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को नहीं देखना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट students should remember is that television carries a lot of commercial advertisements, और स्टूडेंट्स को अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो हम टीवी देखते हैं उस पर मोस्ट ऑफ द कौन सी एड्स आती हैं? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। मीन्स कमर्शियल एड जो आती हैं उनका पर्पस ही क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब वो सेल करने के लिए अलग अलग तरह की ऐड निकालते हैं जिससे जो कस्टमर होता है वो क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और वो उन्हें खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डू दिस कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट डू, ये क्या करती है वो मैंने अभी बताया आपको। दे समटाइम्स क्रिएट आर्टिफिशियल डिमांड्स। आर्टिफिशियल डिमांड्स मैंने अभी बताया कि उनको देखते हैं लोगों में क्यूरियोसिटी, कस्टमर को लगता है कि हाँ उन्हें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो आर्टिफिशियल डिमांड्स हो जाती है। चाहे हमें उसकी नीड नहीं है लेकिन हम ऐड के इन्फ्लुएंस में आके उस प्रोडक्ट को खरीदने की जिद करते हैं। सो स्टूडेंट्स शुड नॉट प्रेस देयर पेरेंट्स टू बाय दैम ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स विच आर एडवर्टाइज। और जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो टीवी देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कमर्शियल ऐड आई है और उन्हें वो जो प्रोडक्ट दिखाया गया वो अच्छा लग रहा है, और वो पेरेंट्स पर फिर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं कि उन्हें ये खरीद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ये ऐड होती हैं इनका काम ही क्या होता है? अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना। तो ये नहीं है कि जो भी आपको वहाँ पर टीवी पर दिखाया जाता है आप उसके लिए प्रेशराइज करें पेरेंट्स पर। स्टूडेंट्स शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन व्यूइंग टीवी, और स्टूडेंट्स को कभी भी टीवी पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। देर आर स्टूडेंट्स हु व्यू टीवी
for hours together and some others to do so late into the night। नया देखने को मिलता है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दूसरों के साथ में बैठ के टीवी कई घंटों तक देखते रहते हैं और लेट नाइट तक जागते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह उठने में क्या हो जाती है, उन्हें देर हो जाती है। दिस इज़ बैड फॉर देयर आइज़ एज वेल एज फॉर देयर जनरल हेल्थ। ये उनकी आंखों के साथ साथ जो जनरल हेल्थ होती है उसको भी मेंटेन करने में क्या होता है, लाभदायक नहीं होता है, हानिकारक बन जाता है, उनके लिए बैड हो जाता है। मैनी डिसीजेज ऑफ टुडे, आज के दौर में जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं, आर ड्यू टू आवर सेडेंटरी हैबिट्स, जो हमारी अनियमित हैबिट बन गई हैं कि लेट नाइट तक जागते हैं, फिर सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग हम उठते नहीं हैं, दोपहर तक उठते हैं, सुबह का खाना हम दोपहर तक खाते हैं। तो ये सारी जो अनियमित जो हैबिट्स बनती जा रही हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा आज के टाइम में डिसीजेज फैली हुई है। एक्सेसिव टीवी व्यूइंग बैडली अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स स्टडीज़। और अगर आप एक्सेसिव में टीवी देखते मतलब बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं और अपने काम को, अपने होमवर्क को इग्नोर करते हैं, तो स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ होती हैं उन पर उनका बहुत इफ़ेक्ट होता है। अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम अपना टीवी देखने में निकाल देंगे और होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनकी जो स्टडीज़ हैं वो बैडली इफ़ेक्ट होती हैं। Moreover, they get very little time for reading books of general interest and for participating in games and sports। और अगर वो ज़्यादा टीवी समय जो टीवी देखने में बिताते हैं तो उनके पास समय ही नहीं बचता कि वो अच्छी अच्छी बुक्स रीड करें, जो उनका इंटरेस्ट है, जो बुक्स वो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, और ना ही वो ज़्यादा गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट फिर कर पाते हैं, वो इन चीज़ों को फिर इग्नोर कर जाते हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स शुड डिसाइड वेरी केयरफुली हाउ मच टाइम दे कैन ईजिली स्पेयर फॉर टेलीविज़न। तो उन्हें स्टूडेंट्स को मीन्स बड़ी चतुराई से ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें कितने समय तक टीवी देखना है और उस पर क्या प्रोग्राम आपको देखना है, ताकि वो आपकी स्टडी में, आपके फ्यूचर लाइफ में जो आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो उसमें कुछ हेल्प करे आपकी। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको टेलीविज़न पर कितना टीवी देखते समय कितना टाइम स्पेंड करना है। मोरओवर दे शुड व्यू ओनली दोज प्रोग्राम्स विच आर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या करना है कि अगर वो टाइम अगर टीवी पर स्पेंड कर ही रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले ये डिसाइड करें कि वो जो देखने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम वो देखेंगे वो इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो, उन्हें उनके कुछ काम का हो, ये ना हो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। I hope you understood. Thank you. Have a nice day.